नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की राज्य व्यवस्था का अध्याय 5 संविधान के विदेशी स्रोत की बात करेंगे तथा उनके एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी चैनल की वीडियोस को शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? इसका सही विकल्प है, सही ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा तथा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का और संबंधों का विभाजन, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, तो केंद्र अर्थात संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। तो दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का में एवं अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है आयरलैंड। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका से। ठीक है, तो अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सॉरी, इसका ऑप्शन है, इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, तो कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से लिया गया था। इसके बाद अब है प्रश्न 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और
खालिस्तान के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध ऑप्शन बी जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? इसका सही उत्तर है फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो ये लिया था हमने इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता या समता ब्रिटिश संविधान का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड की देन है। प्रश्न क्रमांक 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा। तो कनाडा से संघवाद लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। ठीक है, तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से।
31वां प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था किस किस से प्रभावित है ये देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, कनाडा से तथा ऑस्ट्रेलिया से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। जबकि प्रश्न में पूछा गया था किससे प्रभावित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों, अर्थात न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ये तीनों चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। राजनीतिक भाग अर्थात भारत की संसद, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, ये सभी भाग ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी के वेमर संविधान की। ठीक है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहां से उधार लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में ए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, जबकि बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से, जबकि मंत्रिमंडलीय सरकार ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से, तथा केंद्र व राज्य संबंध लिए गए हैं कनाडा से। तो इस प्रकार ए को 4 से मिलाते हैं और बी को 3 से मिलाते हैं तथा सी को 1 से। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान से ली गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? इसका सही उत्तर है मूल अधिकार। तो दोस्तों, मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? द्विसदन पद्धति, विधि का शासन तथा विधायी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी मेरे चैनल को अर्थात जी के बाद शौर्य को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक तथा अपने साथियों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का स्रोत कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इस प्रकार विदेशी संविधान के विदेशी संविधान से लिए गए स्रोत अर्थात भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोत का यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।